नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंडिविजुअल मैथ की क्लास शुरू करेंगे। इसके बाद जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको पता ही होगा कि जीएस का हमने कंप्लीट बैच जो आर का लिए फर्स्ट बैच रिवीजन करवाया था हमने, पूरा कंप्लीट है। पूरा जीएस कंप्लीट है, ए टू जेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। समान हिंदी भी कंप्लीट है यूपीपी एसआई के लिए, तथा आरओ के लिए भी हमने जो हिंदी स्पेशल पढ़ा तो वो भी कंप्लीट है। कुछ चैप्टर मैथ के, कुछ रीजनिंग के भी कंप्लीट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यूपीएसआई के लिए या यूपीपी के लिए, यूपीपी एसआई ऑल वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम के लिए हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, या मैथ शुरू है, इंडिविजुअल की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्त भिन्न फ्रैक्शन की शुरुआत करेंगे। भिन्न, ठीक है दोस्त। तो भिन्न की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न के बाद सरलीकरण, संख्या पद्धति, तब आल चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो भिन्न की बात यदि की जाए दोस्त, तो यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा भिन्न की परिभाषा एक होती है, क्या है? वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। हिंदी में नहीं, लेकिन सिर्फ समझाएंगे बस। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और जहां Q का मान जीरो ना हो, Q का मान जीरो ना हो, ठीक है। तथा A, P और Q एक प्राकृतिक संख्या, उसे ही भिन्न कहा जाता है। नोट कर लिए, परिभाषा कभी कभी पूछ लेते हैं। तो परिभाषा हो गई जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो जैसे 2 हो गया, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6, 3, 5 या 7/11, 22/3 आदि। यह एक भिन्न है। भिन्न की परिभाषा समझिए आप, उदाहरण के रूप में आप समझ के भिन्न है, ठीक है दोस्त। यदि क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न थे, ऐसे टाइप में रहेगा जो माइनस में रहेगा, जैसे -3 हुआ, -7/2 हुआ, ये भिन्न नहीं है, ठीक है दोस्त, ये भिन्न नहीं है। अब देखते हैं उचित भिन्न यदि क्वेश्चन आ गया, उचित भिन्न किसे कहते हैं? स्पीड में लिखिए आप, वीडियो को पुश करके लिख लेना, पूरा नोट्स बनाते चलिए, ठीक है दोस्त। इसलिए हम तेज पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है यूपीएसआई तथा यूपीपी के लिए। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जैसे ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा है। जैसे आ गया 7/11, 3/5। ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा है, यह उचित भिन्न है। और पूछते हैं अनुचित क्या है? अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? इसी का उल्टा, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा है। जैसे आ गया 5/2, 11/3, 14/4। यह अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका जो अंश है हर से बड़ा है। उचित भिन्न में जो अंश है हर से छोटा है, ठीक है दोस्त। उचित और अनुचित भिन्न हो गया, आप इसको देख लिए, लिखते चलिए दोस्त। उचित अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न भी अगर पूछा जाए, मिश्रित
मिश्रित भिन्न, तो ये दोनों उसमें मिक्स हो जाएंगे। 3 सही 7/5, 2 सही 3/9, ठीक है, 7 सही 13/3, कोई भी ले सकते हैं आप। ये मिश्रित भिन्न है। तो हमने परिभाषा देखा, उचित देखा, अनुचित देखा, भिन्न, मिश्रित भिन्न को देखा। और भी क्वेश्चन बनता है दोस्त, जैसे भिन्न का सरलता रूप किसे कहते हैं, रूप। तो आप हेडिंग डाल लिए भिन्न के सरलतम रूप, भिन्न के सरलतम रूप, ठीक है। भिन्न के सरलतम रूप पे अगर चर्चा करेंगे, किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश तथा हर में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, वो भिन्न का सरलतम रूप है। ऐसा भिन्न जिसमें चाहे अंश हो चाहे हर हो, इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे 3/5, 7/11, 13/7 आदि ले सकते हैं, 13/17, कोई भी ले सकते हैं। बड़ा छोटा दोनों इसमें उचित अनुचित दोनों मिक्स है, लेकिन एक भिन्न के सरलतम रूप है। जैसे एक उदाहरण सरलतम कौन सा नहीं है, जैसे लिए यदि 6/8 दिया गया है, 6/8 दिया गया है, देखो कैसा नहीं कैसे नहीं आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सरलतम रूप नहीं है भिन्न का, तो जो ऐसे दिए रहे, इसको अगर काटेंगे तो 2 गुणे 3, 2 चौक 8, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। इसमें देखो अंश हर में देखो 2 इसमें उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। यह भिन्न का सरलतम रूप नहीं है। आपको समझ में आ गया है कि भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का सरलतम रूप क्या है। तो आप समझ गए, जिसमें भिन्न के सरलता रूप उसे कहते हैं जिसमें कोई भी संख्या चाहे अंश हो चाहे हर हो, उसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें आप चेक करेंगे तो कटेगा नहीं। आगे अब आइए डाट सवाल पे चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्त। तो एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्त कि जैसे 5/7, 11/13, 3/5 या 9/11, इसका आरोही क्रम क्या है, इस भिन्न का आरोही क्रम क्या है। अब इसे आप हल करिए। एक प्रश्न है, आपको लग रहा होगा कि हल कर, लेकिन 1 मिनट में 10 सेकंड का आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा आरोही और अवरोही पूछता है क्वेश्चन। तो 5/7, 11/13, 3/5, 9/11। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले इसमें देखना डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट देखेंगे। 2 है, 2 2 2। यदि अंतर समान हो, हर तथा अंश तथा हर का यदि अंतर समान हो, तो कैसे पहचाने कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यदि अंश तथा हर का अंतर समान हो, तो जो अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न है, जो अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न है। तो सबसे बड़ा 11/13 है और सबसे छोटा 3/5 है। समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न है दूसरा देखेंगे। दूसरा जैसे 9/14, 9/14 आ गया, 11/16, 7/12 और 3/4। अंतर इसमें करके आप आरोही क्रम बताइए। आरोही में सबसे बड़ा मतलब बड़ा बताइए, बड़ा कौन सा है। आप इसमें सबसे बड़ा भिन्न बताइए कौन सा है। समझ में आ रहा होगा देखने में। 9/14, 11/16, 7/12, 3/4।
अब इसको आप हल करिए तो 9 5 14, 5 11 5 14 5, 7 5 12 5। इसमें अंतर तो समान नहीं है, अंतर दोनों का समान नहीं है। यदि अंतर समान नहीं हो तब क्या करते हैं, ध्यान दो। यदि अंतर समान न हो तो क्या करते हैं, तो देखते हैं इसमें बहुलक है, इसमें 5, तो इसमें भी 5 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है 5 3 15, 15 बटे 5 चौक 20। अब अंतर हो गया समान। अब वही फंडा बनाना है, अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वह सबसे बड़ा है, जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा भिन्न आपको समझ में आ रहा होगा 15 बटे 20, इस सबसे बड़ा भिन्न यही है। ठीक है दोस्त, अब अगला सवाल है, यदि दोस्त कहीं भी टॉपिक में समझ में ना आए, क्योंकि आज पहली क्लास है, यदि समझ में ना आए तो आप उस प्रश्न पे कमेंट जरूर करना, ठीक है। निम्नलिखित में भिन्न है, निम्न में भिन्न है, इस तरह से भी एक सवाल आता है। कैसे सवाल है इसको समझिए। जिसे दे दिया 1 2 3 4, दे दिया 11 बटे 14, 5 बटे 7, 3 बटे 4, 7 बटे 10। दूसरा 5 बटे 7, 7 बटे 4, 11 बटे 14 और 7 बटे 10। इसके बाद 3 बटे 4, ठीक है, 11 बटे 14, 5 बटे 7, 7 बटे 10। चौथे में दे दिया यहाँ NOT, नन ऑफ दीज। अब पूछेगा निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सजाइए, या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सही है। तो आप अंतर निकालेंगे, 3 2 1 3, ये हो गया भिन्न, ठीक है। प्रश्न भिन्न है में से आरोही क्रम में है, निम्नलिखित में निम्न में आरोही क्रम, इसको लिखिए आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। आप इसमें बताइए, इन चारों ऑप्शन में से आप देखकर बताइए कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। तब तक हम निकाल रहे हैं अंतर। 5 2 7, इसमें -4 3 3 3, 2 बटे 4 है ना, 3 बटे 4 है, 1 3 2 3। अब बताइए इसमें आरोही क्रम में कौन सा है। तो अंतर भी समान नहीं है, यदि अंतर समान भी करेंगे एलसीएम लेकर के, फिर भी कोई इसमें आरोही क्रम में नहीं है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्त। क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे समान अंतर हैं, 2 में तो समान अंतर है तथा अंश वाला बड़ा जो भी है, तो ऐसे है। तो आप इसको देख सकते हैं, मिटा दें, ठीक है दोस्त। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। जैसे एक सवाल है 11 बटे 14, ठीक है, 11 बटे 14, 5 बटे 7, 3 बटे 4 और 7 बटे 10। आरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम। इसमें आप आरोही क्रम बताइए क्या है। 11 बटे 14, 5 बटे 7, 3 बटे 4, 7 बटे 10, इसमें आपको आरोही क्रम बताना है। तो अंतर हम ले लेते हैं, अंतर है 3, 3 का अंतर है, 5 2 7, 2 का अंतर है, 3 1 1 का अंतर, 7 3 का अंतर है।
अब बताइए आरोही क्रम करना है, तो अंतर आ रहा है 2 1 3 का। यदि इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, इसका एलसीएम आ रहा है 6। इसको हमें समान करना है, अंतर समान करेंगे तभी सरल आएगा, नहीं तो तरीका और भी है। तो ये सरल तरीका है, 6 आया, तो 3 है ही है, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 1 छक्के 6, 3 दूनी 6। ये तो यही है अपना पहला है, इसमें अंतर वाला है, तो 6 हो गया। अब अंतर हो गया समान। ठीक है दोस्त, अब अंतर समान हो गया। अब इसको करेंगे कैसे, इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है, यही वाला लेते हैं। 11 दूनी 22, 14 दूनी 28, ठीक है, 5 तिहाई 15, 7 त्रिक 21, 2 छंग 3 छंग 18, 4 छंग 24, और 7 दूनी 14, और 10 दूनी 20। ठीक है दोस्त, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे अंतर समान है, अंतर इसमें समान हो गया दोस्त, देख सकते हैं अंतर इसमें 6 का अंतर आ रहा है। अब अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वह सबसे बड़ा है, जिसका छोटा है वो सबसे छोटा। इसमें अंश सबसे बड़ा कौन सा, 24 22 है, ये सबसे बड़ा भिन्न यही है, सबसे बड़ा भिन्न यही है। ठीक है दोस्त, यदि इसको सजाना है आरोही क्रम में, आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा कौन सा है, 14/20 14 है, आएगा 7/10। दूसरा है 15, 15 का मतलब है 5/7, 5/7। फिर आ गया 18, 18 मतलब 3/4। उसके बाद है 22, 11/14। तो बढ़ते क्रम है, यही है बढ़ते क्रम, बढ़ता क्रम यही है। समझ में आ गया दोस्त, ये भिन्न का यही क्रम है। लिख लिए। इसमें अगला टाइप है, जैसे और भी इसमें चेंजिंग हो सकता है। ठीक है दोस्त, चेंजिंग और इसमें क्या हो सकता है, जैसे भिन्न दे दिया 12/23, ठीक है, 12/23 दे दिया, 2/11, 3/7, 6/10, 6/19। अब और वही करो इसको, और वही क्रम में, और वही क्रम में आप इसको लिखिए। अब मामला यहाँ फंस गया है, थोड़ा सा चेंजिंग है। अब आपको देखेंगे कि यार पहले इसको हम अंतर निकालते हैं इसका, इसमें तो 11 का अंतर है, ठीक है, इसमें कितने का अंतर है, 11 का, इसमें 9 का। इसमें 3 का, इसमें 12 13 का। अब इसमें अंतर तो असमान है, तो अब इसमें नहीं दोस्त, एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन फिर से आप लिखिए, क्वेश्चन फिर से लिखिए आप, एक क्वेश्चन गलत है, फिर से प्रश्न है 12/23, पहला लिखो 12/23, 12/23, 2/11, 7, 3/7 और 6/19। अब और वही क्रम में सजाइए, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको आप और वही क्रम में आप सजाइए। अब आप इसका पहले अंतर निकालिए, क्या है अंतर,
अंतर देखेंगे तो यहाँ 11 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 13 का अंतर है। तो अब इसमें अंतर निकालना मुश्किल लग रहा है। यदि अंतर निकालना कठिन हो तो क्या करते हैं, आप अंश का आप ले लीजिए, अंश का एलसीएम, अंश का आप एलसीएम लीजिए। 12 2 3 6 का एलसीएम 2 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 चौक, अंश का एलसीएम कितना होगा 12, आ गया 12। अब देखिए, यदि अंतर निकालने के बाद हल करना मुश्किल हो, आप अंश का आप ले लीजिए एलसीएम। अंश का एलसीएम लेने के बाद अब करेंगे क्या, कितना एलसीएम 12 है, तो 12 का नंबर 12 होगा, तो 12/23 ही होगा, ये 12/23 ही होगा, 12/23। अब क्या करना है, कितना, अब देखो 12 करना है ना, तो 2 छंग 12, तो 2 छंग 12 बटे 4/7 गुणे 4, 6 गुणे 2 बटे 19 गुणे 2। अब हल करेंगे इसको तो 12/23, 2 छंग 12/66, 12/28, 12/38। अब आ गया 38। अब देखिए, अब इसका अंतर देखेंगे दोस्त, समान नहीं हो पाया तो हमने अंश का ले लिया एलसीएम, एलसीएम आया 12, तो 12 एक नम 12, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। अब देखो इसका अंश समान हो गया। अब इसको कैसे हल करना, और वही क्रम इसको आप सजाइए। तो इसमें क्या होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होता है, यदि अंश का हम एलसीएम लेते हैं, यदि आप लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए, यदि अंतर निकालना संभव ना हो तो हम अंश का एलसीएम लेते हैं। अंश को बराबर करने के बाद देखते हैं जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा भिन्न, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा भिन्न होता है। 23 सबसे छोटा हर है इस भिन्न का, यह सबसे बड़ा, ठीक है। अंतर करने के बाद हम एलसीएम करने के बाद करते हैं, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है तो वह सबसे छोटा भिन्न होता है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको आप हल कर सकते हो, और वही अगर पूछ रहा है और वही, तो 12/23, 12/23, ठीक है। 3/7, 6/19, 2/11, यही है 2/11। आप देखेंगे यही है, ठीक है दोस्त। तो समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक प्रश्न है दोस्त, यदि A/B C/D हो तो इसको कैसे करते हैं। यदि A/B C/D, यदि AD बड़ा हो BC, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। और यदि दिया जाए A/B C/D, यदि AB ग्रेटर देन CD लेस देन CD, ये भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आ गया 17/23, 7/11, 17/23, 11/13। अब करेंगे क्या, इसको देखेंगे तो इसको भी हल कर सकते हैं।
ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, तो यही मल्टी कर लेते हैं गुणा। 17 और 11 जब गुणा करेंगे, 17 एक के 17, 17 एक के 17 एक 18, 187, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 15 16, 161 आया। इसका आंसर ही होगा। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 221 ग्रेटर देन 253 से बड़ा है। 221, ठीक है। इस तरह से इसको हल कर सकते हो आप, ठीक है दोस्त। इस तरह से आप हल कर सकते हो। तो इसको और भी अगर छोटा करना चाहो तो देखो, ये 187 बड़ा है 161 से, और 221 छोटा है 253 से, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको यदि हल करोगे इस रूप में, अगर आपको इस रूप में या इस रूप में हल करना हो तो 17/23, 7/11, 17/23, 11/13। अब इन दोनों से कंपेरिजन करिए कैसे होगा। ये बड़ा में है, ये छोटा में है। इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्त। यही हमारा आंसर है। इस तरह से भी सवाल बनते हैं क्वेश्चन, चाहे पुलिस हो चाहे एसआई हो। ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसी के अनुसार ही आता है अकॉर्डिंग। आप देखेंगे, दोनों को हल करेंगे पहले मल्टीप्लाई करके, तब इस तरह से आप पूछते हैं, क्वेश्चन बनता है। हमने 2 बता दिया आपको 2 तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यदि कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, ठीक है। कभी कभी बनता है निम्न में से आरोही क्रम में है, निम्न भिन्न आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते हुए, आरोही क्रम बताइए एक टॉपिक के भी। अगर इस तरह से आ रहा है, दिया रहेगा 1 2 3 4, दिया गया है जैसे 13/17, 13/17, 7/11, 5/8। अगले में है 5/8, 5/8, 7/11, 13/17। अगला है 7/11, 7/11, 13/17 और 5/8। चौथा नंबर है 5/8, 13/17, 7/11। आप इसमें दोस्त ऐसा भिन्न बताइए ऑप्शन में कि आरोही क्रम में जो लिखा गया हो। ये आरोही क्रम एक है, इसमें से सही है दोस्त, ठीक है। आरोही क्रम में एक लिखा हुआ है, आप इसको समझिए। इन चारों में से कौन सा आरोही क्रम में है? जो हमने इससे पहले हल कराया A/B, उसी के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। तो इसको आप गुणा करिए। अब 13 1 के 13, 13 1 के 13, 143 आ गया। 17 7 119 आया। ये तो अवरोही क्रम की बात हो रही भाई, आरोही क्रम नहीं है। 143 के बाद ये एक ज्यादा होना चाहिए, चाहे एक ही है, 44 से हो जाए। इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसको चेक करिए। 11 5 55, 8 7 56, 56, यानी ये तो सही लग रहा है। ए वाला भी देख सकते हैं दोनों को, 17 छक्का 102 और
13 एक के 13, 13 एक के 13, 143। 102 से 143 भी बड़ा है, 55 से 56 भी बड़ा है। यानी ये हमें आरोही क्रम में लग रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आरोही क्रम भिन्न है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त। एक तरीका और है भिन्न ज्ञात करने का। जैसे आ गया प्रश्न में, आपको ये नहीं करना है। गांव के लड़के जैसे होते हैं, जैसे 3/5 लिखा है, 3/5, 7/11 और 8/15 और 2/13। कह रहा है कि आरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम, आरोही क्रम बताइए। अब इसमें आपको आरोही क्रम बताना है, तो कुछ लड़के क्या करते हैं, जो दशमलव के अनुसार निकालते हैं। तो जैसे आपको हल करने का तरीका हम बता देते हैं। ये बड़ा है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, तो 5 छंग 30। ठीक है, 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो कुल मिला के 6 3 होगा, 5 3 और 0.086। ठीक है, 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0, तब भी 13 एक के 13 जाएगा। ठीक है, तो नहीं दोस्त, 23 है, 23, सॉरी 23 है, ये 23 है, 23, तो 0.086। आप इसको आरोही क्रम में आप सजा सकते हो। सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? सबसे बड़ा ये है। एक तो एक तरीका है, लेकिन सबसे बेटर तरीका वही होता है, क्योंकि यदि भिन्न यदि बड़ा बड़ा दिया रहता है, 124 बटे, जैसे बड़े बड़े भिन्न रहते हैं और 5-6 भिन्न हो जाते हैं, तो अंतर निकालना सबसे आसान होता है। आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर नहीं निकल रहा है तो अंश का आप एलसीएम ले लीजिए। हर से देखिए, जो हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जो हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। इसीलिए वो वाला ज्यादा बेटर है। अब आइए कुछ सरलीकरण में देखते हैं, सिंपलीफिकेशन, सरल करने वाले कुछ सवाल आते हैं। जैसे एक प्रश्न है, 3 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/2। ठीक है, अब इसको सरल करना है। आपको ये सरल करना है। ये कैसे होगा? आप इसको सरल कीजिए, हल कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे सवाल पुलिस में बन जाते हैं। तो आपको पहले ये सब निकाल लेना है। 3, 7 और 5, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अलग ब्रैकेट में 3/4, 2/3, 1/2। अब इसका एलसीएम लेके 4 तिहाई 4 दूनी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 तरीका 9 प्लस 3 चौक 12, 4 12, 4 दूनी 8 प्लस 2 छंग 12, 6 1 6 बराबर 9 6 15, 5 20 3 23/12। 23/12 आ गया। ठीक है, अब इसमें 7 3 10 5 15, 15 सही 23/12। ये हमारा आंसर है। इसको और भी हल कर सकते हैं। 12 1 के 12, 1 13, 15 प्लस 1, 12 1 के 12, दूनी 24, 12 1 के 12, और इसमें घटाएंगे 23 से बचेगा 11, 11/12, 15 1 16 सही 11/12। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको दो तरह से हम लगा सकते हैं। 16 सही 11/12, इसको आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है मैथ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अगला सवाल है, कुछ माइनस में दिए जाते हैं। जैसे प्रश्न है
5 सही 1/4 माइनस 7 सही 2/3 प्लस 11 सही 1/2। अब इसको आप हल करिए आप इसको भी यही करना है। 5 को निकालिए, 5 माइनस 7 प्लस 11 ब्रैकेट 1/4 2/3 1/2 ये हो गया। ठीक है दोस्त, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, क्योंकि यहाँ माइनस में भी ध्यान देना है। इसमें भी एलसीएम 4 3 12 होगा। एलसीएम बराबर 4 3 12, एलसीएम 12 लिए। 4 3 12, 3 बार गया 3 1 3 माइनस 3 चौक 12, 3 चौक 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 छंग 12 6 1 6। अब 6 3 9, 9 में से 8 गया 1/12, 1/12 यहां मिल गया। इसके बाद प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, 11 12 4 16 माइनस 7 बराबर 9, 9 सही 1/12 आ गया, 9 सही 1/12। ठीक है दोस्त, 9 सही 1/12, 1/12 ये हो गया 9। हल करने पे 9 आया, क्योंकि प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 गया 9। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है सवाल। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न और हल कर देते, एक प्रश्न और, प्रश्न एक और आगे देखो, आपको बड़ा लगेगा। 257 माइनस 31/59, इसको हल करिए, हल कीजिए। इसमें अब क्या करना है, इसमें तो दिक्कत है। अब इसमें दिक्कत क्या है, आपको हल करना है तो इसमें जा नहीं सकता, तो 59/31 में एक बार भी नहीं जाएगा, माइनस में जा रहा है, तो आप इसको एक बार छोटा करिए। ठीक है, 256 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 257 हो गया, 256 प्लस 1 माइनस 31/59, इसको आप लिख सकते हो कि नहीं, ये बताइए। लिख सकते हैं। अब 59 का नाम 59 में से 31 गए, कितना आएगा, 28 आएगा ना, 28 आएगा, 29 आएगा, 28 आएगा, तो 256 सही 28/59, यही हमारा आंसर है। बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। ठीक है, 256 प्लस 1, यदि 256 सही 28/59 आएगा, यदि हम इसको हल करेंगे तो 256 प्लस 1 कर दिए तो 257 हो गया। ठीक है, ये हल हो गया। काफी टाइप के हम सवाल कराएंगे। ठीक है, एक फार्मूला है दोस्त, फार्मूला कहता है यदि ए ऊपर लगा है जो हलंत, ए एरो, B/C के रूप में यदि कोई भी संख्या दी गई है, तो उसके स्थान पर हो जाएगा -A B + B/C। यदि कोई भी संख्या इस रूप में दी गई है, ये -A + B/C हो जाएगा। ठीक है, -A + B/C, इसको आप लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए। इसी पे हम प्रश्न एक दे रहे हैं, जैसे 3 ऊपर लिखा हुआ है, 3 5/3 प्लस 4 2/3। अब सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए, हल कीजिए इसको, या हल कीजिए, आप इसको हल कीजिए। हमने फार्मूला भी दे दिया, इसको आप हल करिए।
सरलीकरण का बेस्ट सवाल है ये। एग्जाम में ऐसे सवाल बन जाते हैं, लंबे लंबे 3-4 डिजिट और भी दे सकते हैं इसमें। इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या, बताइए, हल करिए। तो यही फार्मूला अप्लाइए ना, इसको -3 करिए, -3 5/3 और प्लस -4 2/3, ये हो गया। अब इसको हल कर रही आप, यही वाला सरल कर दीजिए, -3 -4 अलग करिए, 5/3 प्लस 2/5 इसको अलग करिए। अब इसको जोड़िए, आप इसको हल कर सकते हैं ना, करिए। -7 आ गया, -7 और 3×5 = 15, यार इसका एलसीएम ले, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 5×5 = 25 प्लस 5×3 = 15, 3×2 = 6, 25 5 30, 31/15 आ गया, 31/15 आया। अब देखो 31/15 जब आ जाएगा, इसको क्या करेंगे, 31/15 2 है दोस्त, 2 है, 3×2 = 6, 5× 25। अब बताइए, तो इसको हल करने के लिए हमें करना क्या है, 5/7 है दोस्त, 5/3 हमने लिख दिया है यार, 5 यहाँ 7 है, तभी तो गड़बड़ हो रहा सवाल। फिर से हल करिए, 5/7 है तो -3 -4, 5/7 2/3, -7 7 × 21, 7 × 21, 7 × 21 है, ठीक है। तो 5/2 तो कितने बार जाएगा, 21 है, तो बताइए दोस्त क्या होगा। 7 × 21, 7 × 21 3, 3×5 = 15 प्लस 3 × 7 = 7, 2 × 14, 29/21 आ गया है, ठीक है। -7 है, इसको -7 देख ही रहे हैं। अब इसको आगे हल करिए, कैसे जाएगा, तो 7 है तो -7 प्लस 29/21 ये हो गया। इसको यदि हल करेंगे दोस्त तो -7 21 से करनम 21, ठीक है, 21 से करनम 21 और 20 आएगा 8, 8/21, 21 करनम 21, 8 आ गया, 8/21। तो माइनस है, प्लस में है तो आ जाएगा 6, 6 सही, 8/21 ये भी माइनस में है। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। या इसको लिख सकते हैं 6 8/21, इस तरह से भी आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है दोस्त। बाकी दोस्तों इसके आगे हम कल से पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल से हम इसके आगे कल से ले चलेंगे दोस्तों, नहीं तो शाम तक एक वीडियो और पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अभी कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है। जय हिंद।